हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी में और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर अपन क्वांटम मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, अनफेस्ट थ्योरम। अब अनफेस्ट थ्योरम जो है वो 2 पार्ट्स में है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो दिस इज अवर पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है वो अपन ने क्या देखा था कि आपका जो P इक्वल्स टू mv होता है, P इक्वल्स टू वॉट mv, P इज वॉट मोमेंटम एंड मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो P इक्वल्स टू जो mv होता है क्लासिकली जो आपके पास मिला है उसको आपने क्वांटम मैकेनिकल ही भी आता है, मतलब फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आपने x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और स्कॉरेंजर इक्वेशन से इन दोनों का सॉल्वेशन करके आपने क्या निकाला था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू m d/dt ऑफ व्हाट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v। सिंपल आप ये बोल सकते हो। तो ये अपन ने क्लासिकली और क्वांटम, ये क्या है, क्वांटम में है। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये अपन ने प्रूफ किया था। अब अपन क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ होगा ये अपन सॉल्व करते करते ही देख लेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो फर्स्टली अपन अब क्या करने वाले हैं, जैसे अपन ने पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू से स्टार्ट किया था, तब अपन ने क्या किया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x ली थी। अपन क्या करने वाले, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है यहाँ पर, p ऑफ x इज मोमेंटम। तो अब कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, अगर नॉर्मलाइज कंडीशन में आप ले रहे हो तो आपका वही होगा साई स्टार ऑपरेटर p ऑफ x का क्या आएगा यहाँ पर, ऑपरेटर साई ऑफ dx, यही आएगा। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -∞ टू +∞ साई स्टार p ऑफ x, मतलब मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर इज -IH क्रॉस del/del x। ओके, दिस इज आवर मोमेंटम ऑपरेटर। ओके, साई ऑफ d ऑफ x, समझा ये। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर ए। अब अपन वैसे ही जैसे अपन ने पहले किया था, क्या किया था अपन ने, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिया था और उसको क्या किया था, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ p ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कर लो इसको, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, p ऑफ x को अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो आपके पास होगा d/dt ऑफ -∞ टू +∞ साई स्टार -IH क्रॉस d/dx ऑफ साई ऑफ dx। अब यहाँ पर जो है सिंपल सॉल्यूशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। -IH क्रॉस कॉमन है, इसलिए -IH क्रॉस निकल गया बाहर, -∞ टू +∞ d/dt अब अंदर ले सकते हैं ना, अपन इसको शफल कर सकते हैं। तो d/dt मैंने अंदर ले लिया, क्या है, साई स्टार d साई बाय डेल एक्स d ऑफ x, समझा। बस इसको क्या कर दिया, x जो है, साई जो है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ साई है तो इसको लगा दिया, ये इंटीग्रेशन, ये जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को शफल कर दिया। ये यहाँ तक समझा। अब यहाँ पर सिंपल है, d/dt ऑफ u इंटू वी का रूल, u इंटू वी का रूल क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, है ना। ये रूल अपन वहाँ पर, ये रूल जो है अपन वहाँ पर लगा लेंगे। तो अब मैं इरेज करते जाऊँगी, अब मैं आपको नहीं बोलने वाली कि आप लिखो करके, आपको समझना चाहिए वो, तो क्योंकि इतना बड़ा थ्योरम है, मैं एक बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा सकती ना, मुझे तो स्लाइड चेंज करना पड़ेगा या फिर इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -IH क्रॉस -∞ टू +∞, u मीन्स साई स्टार u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v है। अब डेरिवेटिव ऑफ v है तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, d/dt ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स। ओके, प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, डेल साई स्टार बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल एक्स। ओके, ये हो गया आपका dx। बस आपने क्या कर दिया, u इंटू वी का रूल यहाँ पर लगा दिया, समझा ये आपको। अब बस मैं इसको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा शफल कर रही हूँ। तो मीन्स देखो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट टर्म है वो मैं पहले फर्स्ट टर्म को बाद में ले रही हूँ और इसको आगे पीछे कर रही हूँ फर्स्ट और सेकंड टर्म में, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस का भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ओके, ये हो गया आपका dx, समझा। अब तो ये जो आपको इक्वेशन मिला, इसे मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगी 1। दिस इज आवर इक्वेशन व्हाट, 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है उसको अब अपन रहने देंगे वैसे कि वैसे, जैसे अपन ने पहले किया था। और फिर अपन ने क्या लिया था, स्कॉरेंजर इक्वेशन लिया था। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेकिंग स्कॉरेंजर इक्वेशन क्या है, अभी तक लर्न हो जाना चाहिए। IH क्रॉस del/dt इक्वल्स टू, यहाँ पर साई है, ओके,
डेल साई बाय डे टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई। पता है आपको ये इक्वेशन है, ओके। अब इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा रिशफल करेंगे, इसको क्या करेंगे इधर डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिला, डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू, अब ये देखो ये दोनों भी टर्म को डिवाइड होगा, फर्स्ट टर्म को भी सेकंड टर्म को भी, तो ये आपके पास क्या मिला, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m आई एच क्रॉस डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई अपॉन आई एच क्रॉस। समझा। अब यहाँ पे देखो एच क्रॉस कैंसल, माइनस 1 अपॉन आई मीन्स माइनस आई ऊपर लिख सकते हो आप। देखो 1 अपॉन आई को अपन ने कितनी बार माइनस आई लिखा है ना, वही अपन यहाँ पर करने वाले और यहाँ पर भी करने वाले। तो फिर इसको ऐसा करने के बाद आपको क्या मिला, ये मैं इरेज कर ले रही हूँ ऊपर का, डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एच क्रॉस एक ही कैंसिल हुआ 2m, ओके, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे होगा आपको समझा ना, माइनस कैसे होने वाला है वहाँ पर, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस वी साई बाय एच क्रॉस, आई वी साई बाय एच क्रॉस। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब बाय टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, बाय टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का अपन क्या ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब इक्वेशन 2 का अगर मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या हो जाएगा, साई का साई स्टार और आई का माइनस आई, तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल साई स्टार बाय डेल टी इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई वी ऑफ साई स्टार बाय एच क्रॉस। समझा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 समझा। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन द इक्वेशन 1, वही अपन चीज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं। वहाँ पर अपन ने मोमेंटम, वहाँ पर अपन ने पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली थी और यहाँ पर अपन मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में पुट कर रहे हैं, सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन व्हाट, फर्स्ट, ओके। अब इन इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने अगर वैल्यू रख दी तो डी बाई डी टी ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास माइनस आई एच क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस आई एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई बाय एच क्रॉस वी साई स्टार, ओके, ये आपका फर्स्ट। फिर माइनस प्लस है यहाँ पर साई स्टार डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स माइनस आई बाय एच क्रॉस वी ऑफ साई डी एक्स। तो बस आपने क्या कर दी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू जो है आपने किस में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, ओके। समझा यहाँ तक। डेल साई बाय डेल एक्स रह गया था, ओके। अब जब क्या करोगे आप, ये जो वैल्यू है डेल साई बाय डेल एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और एक सिंपल सा इक्वेशन लिख लूँगी लंबा चौड़ा, ओके। अब आपके पास जो सॉल्वेशन के बाद में क्या बचा, ये देखो, माइनस आई एच क्रॉस वैसे की वैसा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वैसे की वैसा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर, ओके, डेल साई बाय डेल एक्स। अब क्या हो गया यहाँ पर, डेल साई बाय डेल एक्स अंदर आ गया, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर ये वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, फिर क्या होगा, प्लस आई बाय एच क्रॉस वी साई स्टार ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स हो गया। समझा ये। फिर आएगा आपके पास प्लस साई स्टार डेल बाय डेल एक्स, ये जो है आपका डेल बाय डेल एक्स, फिर ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स माइनस, अब ये जो आई एच क्रॉस है ना वो भी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बाहर ही लिख लेती हूँ क्योंकि फिर वो पीछे लिखूंगी ना तो और कन्फ्यूजन होगा, मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, तो अपन कांस्टेंट भी वैल्यू है तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं उसको, प्लस आई एच क्रॉस बाय 2m, ओके, ये समझा। फिर वो और कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, आई साई स्टार बाय एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी ऑफ साई। समझिए आपको ये वैल्यू, ये इसको सबको है, इस पूरे इंटीग्रेशन को है डी ऑफ एक्स। समझा। बस अपन ने उस वैल्यू को अंदर डाल के हुए एक अच्छे से इक्वेशन को लिख दिया। अब अपन देखो यहाँ पर प्लस माइनस का कोई लोचा नहीं है, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को
हटा सकते हैं। इस ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, अब एक ही ब्रैकेट है मेरे पास। समझ गया अच्छे से। अब देखो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर मैं डिफरेंट पेन से बताती हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है। देखो अब दो वैल्यू जो है आपको ये सेम मिल रही है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो अपन ने पिछले वीडियो में ये क्या किया था, कैंसिल आउट किया था, बट यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन यहाँ पर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। मोमेंटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल के अंदर जो कुछ भी एनर्जी होती है उसके बारे में मोमेंटम होता है ना। तो मोमेंटम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैंसिल आउट कैसे करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अपन कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। आप ये फाइंड आउट कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी मोमेंटम में अगर रहा तो कैंसिल आउट क्यों नहीं होगा, ये आप आपके खुद से फाइंड आउट कर लो। ओके, मुझे सिर्फ इतना रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप ले रहे हो, इस वजह से वहाँ पर v जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी अपन डिनोट करते हैं v से, वो कैंसिल आउट यहाँ पर नहीं होगा। इतना मैं आपको रीज़न बता रही हूँ। ओके, रीज़न बताना मेरा काम है। बस अपन क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ला लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ला लेंगे, इन दोनों को साथ में ला लेंगे और एक इक्वेशन लिखेंगे जो, और फिर उसमें से देखो h क्रॉस बाय 2m जो है वो अपन कॉमन भी निकाल लेंगे। ये देखो, ये इसमें से और इसमें से h क्रॉस बाय 2m कॉमन निकाल लेंगे और ये दोनों जो है वो साथ में है, तो ये दोनों भी अपन साथ में ले लेंगे। ओके, 2 के पेयर्स अपन कर लेंगे। तो आपके पास जो है वो अपन लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको एक स्टेप कैसे बढ़ाएंगे अपन, फिर अपन कॉमन निकालेंगे। ये जो माइनस आई एच क्रॉस है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैंने इस माइनस आई एच क्रॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आई इंटू आई वॉट, एक देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, आई इंटू आई, आई स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल साई बाय डेल एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो माइनस आई स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस एच क्रॉस बाय एच क्रॉस, एच क्रॉस बाय एच क्रॉस तो हो गया कैंसल, वी साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स हो गया। फिर यहाँ पर भी देखो, अब इसको भी ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आई इंटू आई, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, प्लस एच क्रॉस स्क्वायर, अब यहाँ पर भी एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा बाय 2m डेल साई, सॉरी साई स्टार डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फिर आई स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस, फिर एच क्रॉस कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा, साई स्टार डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी ऑफ साई, ये हो गया आपका dx। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को साथ में लिख लेंगे, इन दोनों वैल्यू को साथ में लिख लेंगे। ओके, समझा आप कैसे है, तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये इरेज करती हूँ, आपने ये नोट डाउन कर लिया, अब अपन साथ में ले लेंगे उन दोनों वैल्यूज़ को। अब साथ में लिया तो क्या हुआ, तो ये जो है टर्म आपको जो मिली थी वो मैंने सारा इरेज कर लिया। अब मैं अच्छे से लिख के बता रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आप सभी का। अपने पास ये था, जो था अपने पास वो मैं लिख लेती हूँ। ओके, क्योंकि अगर मैंने ये स्लाइड चेंज कर दी ना, तो फिर स्लाइड चेंज करने की वजह से फिर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा आपके साथ में। ये जो टर्म है वो कहाँ से आई ये मत सोचो, जो मैंने एक ये इरेज कर लिया ना, इसलिए मैं ये टर्म को सिर्फ लिख रही हूँ। ओके, एच क्रॉस बाय 2m जो है वो इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से मैं कांस्टेंट निकाल सकती हूँ। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको सिर्फ ये जो मैंने पिंक से वैल्यू ली ना उसको साथ में लिखती हूँ और दो वैल्यूज़ को मैं थोड़ा सा अलग लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल साई बाय डेल एक्स प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m साई स्टार डेल बाय डेल एक्स डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स। ओके, ये प्लस, अब फिर ये दोनों भी साथ में लिख लेंगे अपन, क्या होगा, वी साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी साई, ये भी मैंने एक साथ में लिख लिया और इन दोनों को dx। समझा, ये यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अपन क्या करेंगे, इसको भी मतलब यहाँ पर dx लगा देती हूँ, इसको और इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया। अगर इंटीग्रेशन a प्लस बी है तो अपन इसको इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b लिखते हैं ना, ये यहाँ पर मैंने किया। समझा यहाँ तक,
क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मुझे h क्रॉस बाय 2m जो है वो फर्स्ट इसमें से मैं निकालूंगी कॉमन, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू जो है मैं कॉमन निकालूंगी। तो मेरे पास क्या है, h क्रॉस बाय 2m माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, ओके, माइनस भी मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मेरे पास क्या बचा। अब देखो ये माइनस अगर मैंने कॉमन नहीं निकाला, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन नहीं निकाला, तो ये माइनस ही रहेगा और ये टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस की टर्म क्या होगी, प्लस की टर्म मैं पहले लिख सकती हूँ और ये माइनस की टर्म मैं बाद में लिख सकती हूँ। ऐसे अपन कर सकते हैं ना। अगर मेरे पास माइनस ए प्लस बी है तो मैं इसको बी माइनस ए लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, ज़रूर लिख सकती हूँ। तो मैं यही यहाँ पर करने वाली हूँ, साई स्टार डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल साई बाय डेल एक्स dx, ओके, ये हो गए मेरी फर्स्ट पूरी टर्म। फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी v ऑफ साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल बाय डेल एक्स ऑफ v ऑफ साई dx। यहाँ तक समझ चुका है। बस अपन ने ये दोनों चीज़ मैंने जो यहाँ पर लिखी है सिंपल इसमें वही की है। अर्नफर्स्ट थ्योरम जो है वन ऑफ द टफेस्ट थ्योरम है। एक बार नहीं समझेगा आपको तो 2 बार देखो, 2 बार नहीं समझा 3 बार देखो, लेकिन बस मैथमेटिकल है, टफ नहीं है, सिंपल है, बट मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा है उसमें, ओके। तो ये जो है ना अपन क्या कर देंगे, इसको ले लेंगे थोड़ा बाहर, ओके, इस चीज़ को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बाहर ले लेंगे, मतलब इसको अपन शफल कर सकते हैं ना, और इन दोनों को ले लेंगे एक ब्रैकेट में, इन दोनों को ले लेंगे एक ब्रैकेट में, ओके। और ये जो बचा आपके पास डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल साई बाय डेल एक्स, ये तो वैसे की वैसा रहेगा, ओके। अब यहाँ पर जो है अगर मैंने ऐसा इसको शफल कर दिया तो मेरे पास क्या होगा, ये आपको देखना ज़रूरी है। और उसके साथ ही मैं ये भी यहाँ पर अंदर ले लूँगी, ये जो साई स्टार है ना इसको भी एक अंदर ले लूँगी। फिर अपन यहाँ पर u इंटू वी का रूल लगाएंगे। अब देखो आराम से देखो, गड़बड़ नहीं है, अपने पास टाइम ही टाइम है, ओके। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स, ओके, समझा। मैंने सिर्फ इसको शफल किया, ये मैं शफल कर सकती हूँ, मैंने साई के बीच में शफल नहीं किया। देखो आप बोलोगे कि ऐसा शफलिंग पॉसिबल नहीं है, तो देखो मैंने साई और साई स्टार को हाथ नहीं लगाया, मैंने डेरिवेटिव को सिर्फ बाहर लिया है और साई स्टार को अंदर लिया है, ये मैं कर सकती हूँ, समझा, ये मैं कर सकती हूँ, ओके। फिर होगा माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल साई बाय डेल एक्स, ऐसे कि ऐसा, ओके, dx, ये ऐसे कि ऐसे टर्म, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी v ऑफ साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स। अब ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, साई स्टार को अंदर ले लिया, तो मेरे पास क्या हुआ, माइनस डे बाय डी एक्स साई स्टार v ऑफ साई dx, समझा। अब यहाँ पर अपन डिफ्रेंशिएशन का u इंटू वी का रूल लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैंने डिफ्रेंशिएशन का रूल लगा दिया तो h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, ओके। फिर यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन है वो वैसे की वैसे, ये वाली टर्म उससे रूल लगाएंगे। अब इसे रूल कैसे लगाएंगे, देखो अब इसे रूल कैसे लगाना है, यहाँ तो आप बोलोगे डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है, यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैंने डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर में से डेल बाय डेल एक्स को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास ये जो स्क्वायर है वो निकल जाएगा, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, अगर मेरे पास डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स है तो उसको मैं वैसे लिख सकती हूँ, देखो कैसे आ जाएगा ये ऐसा। अगर मेरे पास डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर है तो मैं इसे डेल बाय डेल एक्स लिख सकती हूँ ना, वैसे मैंने इसको कर दिया, डेल बाय डेल एक्स लिख दिया, बाहर निकाल दिया और ये कर लिया। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ योर व्हाट, सेकंड टर्म। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो वैसे की वैसे मिलेगी आपको, ये होगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स। अब इसको क्या करना है वो अपन बाद में देखेंगे, माइनस अब क्या है, u इंटू वी का रूल, तो u मतलब फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, समझा ये कैसे आया, यहाँ तक समझा, क्लियर है। आपको फर्स्ट टर्म नहीं करना है, सेकंड टर्म को u इंटू वी का रूल लगाना है, और ये ऐसे कैसे शफल हुआ वो समझ गया, यहाँ तक क्लियर है। फिर अपनी बात जो सेकंड टर्म है ना वो अपन लिख लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी v साई स्टार ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स
माइनस, अब यहाँ पर जो है अब अंदर लगेगा ये वाला, यहाँ पर डेरिवेटिव इसको लगाना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा साई स्टार मतलब u इंटू साई स्टार v, ये आपके पास है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ओके, प्लस v क्या है आपके पास साई स्टार, देखो यहाँ पर आपने इसको u पकड़ा और इसको v पकड़ा, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v क्या है आपके पास, ये जो आपका v है वो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ, समझा ये यहाँ तक क्लियर है। और इसको अपन दे देंगे ये वाले, इसको dx यहाँ पे आएगा dx, ओके, समझा ये कैसे आया। अब बस क्या करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं इसको एक स्टेप खा लेती हूँ, यहाँ पर इसको डायरेक्टली माइनस लिख देती हूँ और इस ब्रैकेट को निकाल देती हूँ, मतलब आपका और एक स्टेप बच गई। मैंने स्टेप लिखी थी आपके लिए, मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी बट मुझे लगा नहीं ऐसा करना अच्छा नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप, ओके। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, और कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना। अब देखो ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है वो सेम है, सिर्फ इन दोनों में शफलिंग है, इन दोनों में शफलिंग है। जैसे मैंने आपको बोला था v यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा, जब आप साई स्टार और साई में शफल नहीं कर सकते, मैंने चार बार बोला साई स्टार और साई में आप शफल नहीं कर सकते, बट आप वी और साई स्टार में शफल कर सकते हो। ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या है आपकी निगेटिव वैल्यू, तो आप ये दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो। आपको रीज़न समझ के लो, और आप बोलोगे कि एक बार ऐसे बोलते हो एक बार ऐसे बोलते हो, ये नहीं है बात, यहाँ पर रीज़न समझ के लो, ओके। तो दिस विल बी कैंसल आउट, ओके। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद में आपके पास जो बचा वो आप लिख लोगे, आपके पास जो बचा है वो है h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी d बाय डी एक्स ऑफ साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स माइनस d बाय डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पर जो है इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, d बाय डी एक्स उसमें से क्या कर दिया निकाल दिया, तो मैं इसको वापस से मैंने वैसे ही लिख दिया। वो सॉल्व किया क्यों, क्योंकि फिर आप और कंफ्यूज हो जाते थे, तो मैंने इसको वापस से ऐसे ही लिख दिया, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स डेल साई बाय डेल एक्स डी एक्स। अब मैंने इसको अलग निकाला, फिर से वैसे डाला, क्यों, क्योंकि सेकंड और फोर्थ टर्म आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, ओके। प्लस माइनस, फिर आप बोलते थे कि वो वैसे ही क्यों रख दिया, इसलिए एक स्टेप बढ़ा दी क्योंकि आपके समझने के लिए, ओके। फिर आपके पास यहाँ पर क्या बचा, साई स्टार माइनस डी वी बाय डी एक्स साई ऑफ डी एक्स, ओके। अब इसको मैंने सिर्फ थोड़ा सा शफल किया है और कुछ भी नहीं किया, ओके। अब इसको, ये सब हो गया आपका सॉल्वेशन। अब यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको एक प्योर वैल्यू मिलेंगे। ये सबको समझा, अब मैं इरेज कर लेती हूँ। अब मेरे पास जो है वो सिंपल सॉल्यूशन बचा है, बहुत ज़्यादा इजी सॉल्यूशन अब मेरे पास है। डी बाय डी टी ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है h स्क्वायर बाय 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल साई स्टार बाय डेल एक्स डेल साई बाय डेल एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेरिवेटिव जो था वो आपने क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पर क्या डी बाई बाई डी एक्स, यहाँ पर था डी बाई बाई डी एक्स, ओके, और यहाँ पर इंटीग्रेशन था, तो ये इंटीग्रेशन और डी बाई बाई डी एक्स आप क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, ओके, समझा ना। और अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने कैंसिल आउट किया तो भी जो आपकी लिमिट है वो आपको पुटअप करनी ही पड़ती है, ओके, ये तो समझा। प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार माइनस डी वी बाई डी एक्स साई ऑफ डी एक्स, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये ऊपर मैंने लिमिट लगा दी है ना, अब लिमिट लगा दी तो आपको पता है x की लिमिट अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी है तो जो आपका साई स्टार साई है वो 0 हो जाता है, ये पता है आपको। तो ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो आपकी हो जाएंगी 0, फर्स्ट टर्म विल बी 0 और आपके पास मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार माइनस डी वी बाई डी एक्स ऑफ साई डी एक्स, ओके, समझा। ये आपको क्या मिला, आपको सिर्फ ये मिला,
जब आप बात करते हो ऑपरेटर की, तो आपको पता है ये किसी न किसी चीज़ का ऑपरेटर होता है और फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ऑपरेटर आप लिख सकते हो ना, इसको ऑपरेटर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। मैंने जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताई थी तब आपको बोला था कि ये जो है वो ऑपरेटर होता है, अगर उस चीज़ का ऑपरेटर फिर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट लिख सकते हो ना। जैसे मैंने बताया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, -∞ to ∞ साई स्टार एक्स साई। वैसे ही फिर इसका जो है मतलब क्या हो जाएगा, -dv/dx, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएंगे -∞ to ∞ साई स्टार -dv/dx ऑफ साई dx। ओके, तो मैं इसके जगह क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, इसके जगह मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये जो मैंने अनफर्स्ट थ्योरम का पार्ट 1 लिया था उसके पहले मैंने एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू का वीडियो निकाला है, वो जाकर आप चेकआउट कर लो। ओके, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन उसको अच्छे से कर लेंगे। d/dt ऑफ p ऑफ x को आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ -dv/dx। अब dv/dx क्या होता है, dv/dx होता है फोर्स। तो यहाँ पर आप सारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स, तो दिस इज द फोर्स इज द ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल, मीन्स जो है यहाँ पर आपको न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो हो रहा है। दिस इंडिकेट्स व्हाट, न्यूटन सेकंड लॉ। अनफर्स्ट थ्योरम जो है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा उसमें ट्रिकी है, उसमें बहुत सारे इक्वेशंस आते हैं। ओके, तो इक्वेशंस आपको समझ में आ गए होंगे आई थिंक सो। और अनफर्स्ट थ्योरम को आप 2 या 3 बार देखो और लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि बिना लिखे प्रैक्टिस करोगे तो आपका नहीं होगा। अगर आपने पहली बार गलती कर दी बिना लिखते लिखते, अगर आप आगे चले गए तो आप लिखो और फिर वापस से प्रैक्टिस करो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फिजिक्स फ्लायर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा।